कर लेते हैं पीसीबीएल लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीसीबीएल में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक और अलग मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे 10 से 12% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक है तो फिलहाल रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। यहाँ पे वापस से एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला और डेली टीएफ पे ओवरबॉट की कैपेसिटी में ये 86 के अराउंड पहुंच चुका है। वीकली टीएफ पे भी देखा जाए तो स्टॉक बहुत ओवरबॉट चल रहा है 84 और फिलहाल अभी भी ऊपर जाने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे और 1 आवर टीएफ भी देखें तो ये भी 80 के अराउंड ट्रेल कर रहा है। अब लोगों के मन में सवाल वापस से आने लगे क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चलने लगता है, उसमें एक करेक्शन उतना ज़्यादा बिल्डअप ना हो, एक जो ब्रेकआउट हो लंबे टाइम के बाद उसमें एक तेज़ी आई हो, तो स्टॉक में लोगों की फिर नज़र पड़ने लगती है कि भाई स्टॉक भाग क्यों रहा है इतना? यहाँ पे देखें 139 डेज़ का एक साइडवेज़ का मोमेंटम उसके बाद बहुत हेवी रैली। थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्टॉक में ये तेज़ी बन क्यों रही है। पीसीबीएल सोर्स 10% ऑन हेल्दी आउटलुक। अब ये हेल्दी आउटलुक का मतलब क्या है? बिकॉज़ स्टॉक को आप देखें तो थोड़ा अकेला ही है। जितना कार्बन ब्लैक है उसी पे फ़ोकस नहीं है और भी ज़्यादा सेक्टर हैं जो इसकी ग्रो कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से। जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल ड्राइव द डिमांड फॉर स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन प्लास्टिक, इंक्स, पेंट एंड कोटिंग। तो यहाँ पे इन चीज़ों में भी इज़ाफ़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि पीसीबीएल में एक तेज़ी बरकरार है। यहाँ पे देखें पीसीबीएल इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन ब्लैक व्हिच इज़ यूज्ड एज़ अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल इन टायर। पीसीबीएल also drive around 11% of sale volume from specialty carbon black which fetch high margins and finds application in paints and plastic। साथ ही साथ आप देखें कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड जो अभी रिसेंटली इन्हें एक्वायर किया है एक्वाफार्म केमिकल जो कि एक वाटर ट्रीटमेंट हैगा और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल स्पेस है। तो यहाँ पे इससे भी इनको काफ़ी इजाफा होने वाला है आने वाले समय में बिकॉज ईसीपीएल एंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन लाइक phosphonate chemical used in oil and gas sector, polymers catering to reputed global customer across diverse end market. The acquisitions have led to a diversification of the existing product portfolio of PCBL into a high margin specialty chemical business। तो यहाँ पे जब से इन्होंने ये एक्वा फार्मा अक्वायर किया है सॉरी एक्वा फार्म केमिकल्स तब से इनको जितना भी ऑयल एंड गैस है और केमिकल्स हैं उनको एज ऑफ स्पेशलिटी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इनको इजाफा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इनके जो मार्जिन हैं वो भी सुधरने की संभावना है कि भाई 2027 तक इनके मार्जिन और भी बेटर रहेंगे। साथ ही साथ पीसीबीएल सेट द ग्रोइंग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल ड्राइव द डिमांड फॉर द स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन प्लास्टिक इंक पेंट्स। और यहाँ पे देखें ईवी मार्केट मीनवाइल इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 40 to 50% द कंपाउंड एनुअल सीएजीआर। The improving energy density, charging speed, and longevity making lithium-ion battery attractive, and government policies and incentives are likely to boost growth। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है जिस पे पीसीबीएल ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये भी यहाँ पे देखा जाए तो 4 to 5% सीएजीआर के साथ यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जेम फाइनेंशियल ने जो रिसेंटली इसके टारगेट सेट करे थे 445 वो भी सस्टेन हो गया, उसके ऊपर निकल गया जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये जो आउटलुक है ये बहुत हैवी हैगा। यहाँ पे जेम फाइनेंशियल ने जो एक और रिसर्च रिपोर्ट पास की है इसमें ग्रोथ विल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड। लुकिंग एट द करंट रन रेट द कंपनी हैज एडवांस्ड इट्स कार्बन ब्लैक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान टू लिफ्ट इट कार्बन ब्लैक कैपेसिटी। ओके और यहाँ पे जो कैपेसिटी है 1 टीपीए के साथ बढ़ा दी गई है ये फाइनेंशियल 27 और 28 तक के लिए। तो आने वाले टाइम में भी ये मान लो अगर अगले 5 साल तक देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और अच्छा खासा चलने वाला है। फिलहाल जो भी इसके मूव रहेंगे अभी भी यहाँ पे बुलिश हैगा तो चल सकता है डेफिनेटली बिकॉज अगर इसी स्टॉक को आप मंथली टीएफ पे अगर इसका आरएसआई देखते हैं तो मंथली टीएफ पे भी और संभावना है इसकी चलने की और ओवरऑल काफ़ी बुलिश है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक अब इस पैटर्न को कुछ फॉलो करेगा बिकॉज यहाँ पे ये एकदम से राइजिंग वेज पे आ गया है तो इस तरह से यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी 528 के करीब, यहाँ से गिरेगा कुछ, यहाँ सपोर्ट बनाएगा 475 और फिर रेडी हो जाएगा ये। तो इसमें अभी आने वाले दिनों में भी 600 तक के टारगेट आएंगे बट उन्हीं के लिए ये बाइंग रहेगी जो थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेके चल सके बिकॉज जो ऑलरेडी होल्ड है उनसे तो यही कहूँगा कि भाई होल्ड करो बट अगर फ्रेश बायर्स कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर के लिए बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है आप 520 के टारगेट हैं तो बेटर रहेगा कि यहाँ से अगर आप पुल बैक पकड़ते हैं 475 या यहाँ कहीं ज़ोन के आसपास तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से फिर अप ट्रेंड बहुत अच्छा आएगा। तो जो फ्रेश बाइंग जो एंट्री करना चाहते हैं, जो उतना एग्रेसिव बाय सेल नहीं जानते हैं मार्केट में, उनके लिए यही है कि भाई स्ट्रेट लाइन पे पकड़ो 20 डे ईएमए के करीब। बट जो एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, उनका ये रहेगा कि यहाँ कहीं बाय करें और ऊपर के लेवल पे कुछ सेलिंग कर दें और फिर नीचे एक्वायर कर सकते हैं बिकॉज़ इसी पोटेंशियल को फॉलो करने वाला है स्टॉक आने वाले दिनों में। और जब कभी भी इन नियर फ्यूचर
अगर आपको पता नहीं है कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो जब भी ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है ब्लू वाली, मान लीजिए यहाँ से भी तोड़ रहा है या यहाँ से तोड़ रहा है, तो ये फिर आपके स्टॉप लॉस का काम करेगी यही ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ 20 डे ईएमए भी साथ चलेगा तो वो भी टूटेगा, तो ये फिर आपका स्टॉप लॉस है, फिर यहाँ से स्टॉक एक करेक्शन की फेज़ में जाएगा। फिर उसके बाद समय के साथ फिर से अप ट्रेंड आएगा, वो तब की तब देखी जाएगी। बट एज़ ऑफ फॉर नाउ ये ट्रेंड लाइन आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगी ब्लू वाली। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया काफ़ी चीज़ें कि भाई स्टॉक में मोमेंटम कैसा रह सकता है, कैसे चलेगा। टारगेट समझ लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 525 का आता है और सपोर्ट जो इसमें रहेंगे अभी, वो नीचे की दिशा में रहेंगे 480s के और यहाँ पे इसी ज़ोन में स्टॉक रहने वाला है 480 और 470 अगर कोई पुल बैक आता है और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे 525। फाइनली यहाँ पे कुछ कूलिंग होगी उसके बाद फिर से चलेगा तो फिर आने वाले दिनों में मैंने जैसा कहा है कि ये 550 और 580s के लिए भी रेडी होगा। बट जो भी रहेगा इसी ज़ोन में चलेगा, ये ज़ोन ब्रेक करने की उम्मीद दिख नहीं रही है बिकॉज़ ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देते नहीं है इस तरह की फेज़ में और यहाँ पे ज़्यादातर पुलबैक्स पर ही एंट्री फ्रेश देखने को मिलेंगी। तो कुछ ऐसे ही रहने वाला है पीसीबीएल। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज़ लाइव सेशन में कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लाइव सेशन सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे होता है, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप अपनी क्वेरीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने आई होप यहाँ पे पीसीबीएल, आरएसआई और ईएमएस के अकॉर्डिंग अच्छे से बता दिया, क्या मोमेंटम बन सकता है, क्या पॉजिटिविटी ग्रोथ है उसमें, वो भी मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।